अलैकी या उम्माहु फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्माहु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका व अख़ाका तहतल किसाई फ़दनल हुसैनु नहवल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख्तराहुल्लाहु अताज़नु ली अन अकुना मअकुमा तहतल किसाई फ़क़ाल व अलैकस्सलामु या वलदी व या शाफ़िया उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़लू मअहुमा तहतल किसाई फ़अक़बला इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदकी कअन्नहा राइहतु अख़ी वब्नी अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम हा हुवा मअ वलदैका तहतल किसाई फ़अक़बला अलियुन नहवल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकुना मअकुम तहतल किसाई क़ाल लहु व अलैकस्सलाम या अख़ी व या वस्सी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला अलियुन तहतल किसाई सुम्मा अतैतु नहवल किसाई फ़क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताहु या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकुना मअकुम तहतल किसाई क़ाल व अलैकिस्सलाम या बिन्ती व या बिज़अती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसाई फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाई अख़ज़ा अबी रसूलुल्लाह बतरफ़ियल किसाई व औमा बियदिही अल-युमना इलस समाई क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई व अहलु बैती व ख़ासती व हामती लहमुहुम लमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बु लिमन हारबहुम व सिल्मु लिमन सालमहुम व अदुव्वु लिमन आदाहुम व मुहिब्बु लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फ़जअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम अज़हिब अन्हुम रिस्सा व तहिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकती व या सुकाना समावाती इन्नी मा ख़लक़तु समाअम मबनिय्यों वला अर्ज़म मधिया वला ख़मरम मुनीरों वला शम्सम मुज़ियदों वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसाई फ़क़ाल अल अमीनु जब्राइलु या रब्बी मन तहतल किसाई फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला हुम अहलु बैतिन नबुव्वति व मादिनुर रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़क़ाल जब्राइलु या रब्बी अताज़नु ली अन अहबिता इलल अर्ज़ लिअकूना मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़हबतल अमीनु जब्राइलु फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल-अलियुल आला युक़रिउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाअम मबनिय्यों वला अर्ज़म मधियों वला ख़मरम मुनीरों वला शम्सम मुज़ियदों वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम वक़द अज़िन ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल ताज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैकस्सलाम या अमीना वहिल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला जब्राइलु मअना तहतल किसाई फ़क़ाल ली अबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिस्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़क़ाल अलियुन लि अबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाई मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाहि फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यम मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलिल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुम मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व नज़लत अलैहिमुर रहमत व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अलियुन इज़न वल्लाहु फ़ुज़ना व फ़ाज़त शिय्यतुना व रब्बिल काबा फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानियन या अलियु वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यम मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलिल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुम मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि महमूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्मा वला तालिबु हाजतिन व ख़ज़ल्लाहु हाजता फ़क़ाल अलियुन इज़न वल्लाहु फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ु सुइदु फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे मतलूब होगा जाम लेना जब भी कौसर का सलाम ऐसा पढ़ूंगा दिल भर आएगा, सलाम ऐसा पढ़ूंगा दिल भर आएगा। ज़मीन करबला क्या पूछना, तेरे मुक़द्दर का है तुझ में आज तक महफूज, है तुझ में आज तक महफूज सरमाया पैगंबर। कमर खम क्यों न हो दिल गम से, टूटे क्यों न सरवर का अलंबरदार आखिर भाई, अलंबरदार आखिर भाई था बात। लबे दरिया लंबरदार भी काम आ गया खैर, बस अब अल्लाह हाफिज हजरत, बस अब अल्लाह हाफिज हजरत ज़ैनब की चादर। तेरी गैरत को आखिर क्या हुआ, कुछ तूने सोचा भी, भरी महफिल में कैसा तस्करा, भरी महफिल में कैसा तस्करा ज़ैनब की चादर का मुझे लोभ होगा। जब कत्ल किया नहर पे सखाए हराम को, भाई का दिया दाशन शाह उमम को, पानी ना दिया प्यास में उस बहरे करम को। था शोर के अब खौफ, था शोर के अब खौफ किसी का नहीं, गाजी को जिगर बंद यदुल्ला को मारा। अब्बास को क्या कत्ल किया, अब्बास को क्या कत्ल किया, शाह को मारा। आदा तो ये कहते थे शहीदी का ये था हाल, तर आंसुओं से होता था रुमाल पे रुमाल। फरमाते थे क्या हो गए अब्बास से खुश अकबाल, दुनिया में नहीं जीने का, दुनिया में नहीं जीने का फातिमा का। बिन भाई बसर होगी नायकान हमारे, अब्बास के मातम में गई जान, अब्बास के मातम में गई जान। बेकास हुए अब कोई नहीं हमदम यावर, पाएंगे कहाँ है सब वफादार बरादर, बराए कहीं यार जुए सिपते पैगंबर। जल्दी मेरी गर्दन पे चले, जल्दी मेरी गर्दन पे चले, दुश्मन पे भी ये आलम तना ही ना होए, जीने का मजा खा के जब, जीने का मजा खा के जब, ये कह के तड़पने लगे सुल्ताने दो आलम। बरपा था अजब खैमे शबीर में मातम, चिल्लाती थी ज़ैनब के जिगर फटता इज़म। भाई के अलम में न जिएंगे, भाई के अलम में न जिएंगे शेख, अंधेर जाए जो अलमदार नहीं है कोई मेरे भाई का मददगार, कोई मेरे भाई का मददगार। समझा के उसे रन को चले जब शहबरार, दौड़ी अकीब शाह सकीना जिगर अफगार। चिल्लाई के बाबा मुझे यहाँ छोड़ो न ज़िनार, दिखला दो मुझे लाश, दिखला दो मुझे लाश अब्बास अला। पानी ना मिला मर गए वो खुमे
नहा कर मैं रोंगी अब लाशें, मैं रोंगी अब लाशें। आखिर उसे दरिया की तरफ लेके चले शाह, यूं कहने लगे फौज से बढ़कर कई गुमराह, क्या खज़ हो जाते हो किधर ऐशे जिजा, दरिया पे हो मारे गए, दरिया पे हो मारे गए थे जिनकी तुम्हें पानी के लिए लाख जवानों से लड़े हैं और हाथ कटाए हुए रहती, और हाथ कटाए हुए रहती। नागा नजर आया इन्हें लाशे अब्बास, चिल्ला के कहा अब हम हो गए बेआस, पहुँचेंगे ना तुम तक था यही भाई को वसवास। अब कौन बुझाएगा सकीना, अब कौन बुझाएगा सकीना की भला, हाथों के तसद्दुक़ तने सदपाश के सदक़े ऐ जाने बरादर में, ऐ जाने बरादर में। आँखों को जरा खोलो तो कुर्बान हो भाई, ख़ैमे से सकीना तुम्हें लेने को है आई, क्यों रेत में ये चांद सी सूरत है छिपाई। सर पीट के तब कहने लगी, सर पीट के तब कहने लगी, है मुझे सूरत नहीं दिखलाते हैं आमो, मैं प्यासी रही इसलिए, मैं प्यासी रही इसलिए, मैं प्यासी रही इसलिए शर्माते आमो। सलवात ज़िक्र ग़मे हुसैन से महफ़िल सजी रही, गुल हो गया चरा गुल हो गया अकबर के बाज़ीस्त में क्या दिलकशी रही, लैला लैला तमाम अश्के ग़मे हुसैन का टूटा न सिलसिला, रुमाल अब्बास लेने आए जो मैदान की रिज़ा, ज़ैनब ज़ैनब सबने बाज़ों को
पिसर शहे दी से जुदा हुआ। रोशन कमर सिपहरे बरी से जुदा हुआ। नूर नज़र इमाम मुबी से जुदा हुआ। लख्ते जिगर हुसैन लख्ते जिगर हुसैन से जुदा हुआ। दिलदाग हो गया दिलो जाने बतूल का। घर बेचराग हो गया सिब घर बेचराग हो गया सिब। पीरी में आफते गमे औलाद अल्लमा। दिल और जख्म खंजरे फौलाद अल्लमा। वो इस्तिराब खातिरे नाशाद अल्लमा। वो अश्के सोज और वो अश्के सोज और वो फरियाद अल्लमा। बेटा न हो तो जीज का फिर क्या मजा रहा। जब घर उजड़ गया जब घर उजड़ गया तो ज़माने प्यारे न थे हुसैन अलैहि सलाम के। लाई हरम सरा में बहन हाथ थाम के थर्रा रहे थे पाँव। शहे तश्न काम के सरदोश पर्दा ज़ैनबिया फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए। हम ऐसे सख्त जाति हम ऐसे सख्त जाति के अब पुरसा तुम्हें शहीद का देने को आए हैं। किस किस के दागा जिगर पर उठाए हैं। पीटे हैं खाक उड़ाए हैं। आंसू बहाए हैं। ये हम तुम्हारे लाल के खो ये हम तुम्हारे लाल के खो सर था हुसैन बेकसो तन्हा की गोद में बेटे की जान निकली बेटे की जान निकली की गोद में। या मुस्तफा बला में फंसा है तुम्हारा लाल। या शेर जुलजलाल दिखाओ इन्हें जलाल। या फातिमा मैं लुटती हूँ बिखराओ सर के बाल। या रब उलट दे आज ये सब अर्ज़े क़िताल। फिर क्या किसी से काम है सबसे जुदा रहो। भाई को अपने
अपने मैं जा घर में भाई को अपने लेके मैं जा घर में जा रहा हूँ। देखा ये कह के बाली सकीना को यासे लिपटी वो दौड़ कर शहे गर्दों असा से ताकत न थी कलाम की हर चंद प्यासे बोली वो तृष्णा काम शहना से क्या इस मला के मन से तहैया सफर कहे सदके गए सदके गई बताओ फरमाया शहनहा सफर ना गुज़ीर है आओ गले लगो के ये सोबत आखिर है अब आरज़ुए क़ुर्बे खुदाए क़दीर है तन्हाए हम सिपाहे मुखालिफ कसीर है तय हो ये मरहला जो एआनत खुदा करे जिसका न कोई दोस्त भी वो क्या करे जाना है दूर शब को जो आना न हो जिद करके रोइयो ना हमें चाहती होगर पहले पहल है आज शबे फुरक़ते पिदर सो रही हो माँ की छाती पा गुरबा से के सर राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है अब यो बसर करो अब यो बसर करो जो यते नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो तृष्णा का बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम आँखों से खूब बहा के ये कहने लगे इमाम खुल जाएगा ये दर्दो अलम तुम पता बशाम बीबी ना पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है मर जाए जिसका मर जाए जिसका बाप मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम आदाब से कह रहे थे ये मौला गरीबों अल्लाह के हबीब का यारो हबीबों एकदम में दम निकलता है अबान करीब हो जख्मी हो बेगुनाह जख्मी हो बेगुनाह तुम जिसके कलमा गो हो मैं
मिला के ज़िबा करो। कहते थे ये हुसैन के एक ज़लज़ला हुआ, सातों तबक ज़मीं के हिले, आसमां हिला, नागाह आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, वक्त नमाज वक्त नमाज तिफली में जो किया था वो वादा वफा करो, झुकर हुसैन झुकर हुसैन, जिस दम सुनी हुसैन ने ज़हरा की ये सदा, खौफे खुदा से कांप गए सर से ताब बाप, गश खा के फर्श जी से गिरे वाह मुसीबत, हर जख्म से हर जख्म से निकलने लगे शुक्र की सदा, सजदे में सर था ध्यान था उसका, सांस पर रोते थे शाह, रोते थे शाह सदर खा के, उस दम लई ने दूर से देखा ये माजरा, शिमर लई को पास बुला करिए तब कहा, सिबते रसूल खाक पा बेहोश है पड़ा, क्या देखता है वक्त फिर ऐसा आएगा, क्या देखता है वक्त फिर ऐसा आएगा, जख्मों से चूर है तने अथर हुसैन का, जल्दी जाके काट लिया अफसर हुसैन, हाँ जल्दी जाके काट लिया अफसर हुसैन का, ये मुद्दा सुन के आ गया लालच में वो लई, खंजर पकड़ के आया करीब इमाम दी, छाती पाँव रख के चढ़ाई जो आस्ती, तब नूरे चश्मे बंद, तब नूरे चश्मे बंद, देखा तो कोई खंजर गले पर सीने पे खादिर, खंजर गले पर सवार है, फरमाया शैने कौन है, तू ऐसी दम शियार, क्यों मेरे जख्मी सीने पा आकर हुआ सवार, खंजर मेरे गले पर जो रखता है बार बार, समझा है किस कदम में मुझे तू गुनाहगार, समझा है किस कदम में मुझे तू गुनाहगार, देता है रंज रूहे रिसालत पना को, क्यों ज़िबा करने आया मुझे गुनाह को, क्यों ज़िबा करने आया मुझे गुनाह को, इस पर भी कुछ ना दिल में लई के असर हुआ, खंजर से काटने लगा मजलूम का गला, खंजर से काटने लगा मजलूम का गला, उस वक्त आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, ऐ शिम्र मेरा, ऐ शिम्र मेरा, ये जुल्म मुस्तफ़ा खंजर ना फिर भूखे के प्यास, खंजर ना
फिर भूखे के प्यासे के अलगब्बा أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هاضم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسة له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر عبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات محمد وعلى محمد एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद आप हजरत थोड़ा सा करीब आ जाएं जो आना चाह रहे हैं वो आगे आ जा सकते हैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अज़ीज़ो शायद मजलिस के बाद दुआ ना हो सके इसीलिए पहले ही ज़िक्र में मैं दुआ करता हूँ खुदाया तो जो वास्ता शहज़ादिया कौन है इनका अबिल फ़ज़ल अब्बास का सैयदुश्शुहदा का वास्ता खुदाया इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमा उनके लश्कर में हम सब को शुमार फरमा हमारे इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा
खुदाया जिस गोश में अहल बैत के चाहने वाले रहते हैं सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। खुदाया बिलखुसूस जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की हिफाजत फरमा, करबला में तमाम ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। खुदाया हम सबको दुनिया में ज़ियारत हुसैन और शफ़ाअत हुसैन आखिरत में नसीब फरमा, जन्नतुल बक़ी पर साया इनायत फरमा, हक़ अज़ाए हुसैन अदा करने की तौफ़ीक़ात करामत फरमा। खुदाया मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, खुदाया उन्हें जवार अहले बैत में जगह इनायत फरमा, हमारा ख़ात्मा विलाय आले मोहम्मद पे फरमा। खुदाया शब अव्वल लैल क़ब्र में ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन नसीब फरमा। खुदाया तुझे बारगाह में दुआ यही है कि खुदाया अगर दुश्मनान दीन व आज़ादारी लायक हिदायत है तो हिदायत अता फरमा, वन्ना उन्हें नीस्त व नाबूद फरमा। खुदाया तुझे वास्ता आले मोहम्मद का दुश्मनान अहले बैत जिस लिबास में जिस अंदाज़ में खुदाया शीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, खुदाया उनके तमाम कामों को और उनको नीस्त व नाबूद फरमा। खुदाया तेरी बारगाह में यही दुआ है कि दुनिया में ज़ियारत हुसैन नसीब फरमा, हमें हक़ अज़ाए हुसैन करना नसीब फरमा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ के बाद दो चार ऐलानात है। रोज़े आशूर 2 बजे मूसा इब्न जाफ़र में मजलिस का अहतमाम है। सैयद मूसी साहब मुंतज़मीन में से है, मौलाना ज़िया अब्बास साहब क़िबला मजलिस पढ़ेंगे और उसी हुसैनिया में 2:30 बजे जुलूस बरामद होगा बच्चों का अल-आतश के उन्वान से, जो अलावे सरतौक़ मुबारक जाएगा। तो कसीर तादाद में उसमें शिरकत करने की गुजारिश है। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ मिलजुल के बुलंदतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अभी तक जो मजालिस मैंने ख़िताब किया आप हज़रात के सामने, उसका ख़ुलासा आज आपके लुब्बे लबाब असल क्या है वो आपके हवाले कर दूँ। पहली मजलिस में मैंने बताया कि अल्लाह ने आसमान, ज़मीन, पहाड़ क्यों पैदा किए। फिर दूसरे दिन मैंने बताया दूसरी मजलिस में कि यह हादसे के तहत है या मंसूबे के तहत। फिर तीसरे दिन बताया बच्चों के अल्लाह ने बचपन में अक्ल कामिल क्यों नहीं दी, उसकी हिकमतें इल्लतें क्या है। फिर उसके बाद की मजलिस में मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि तमाम चरिंद परिंद को अल्लाह ने जो पैदा किया हिकमत के तहत पैदा किया, मंसूबे के तहत पैदा किया। फिर उसके बाद तौहीद किसे कहते हैं, जो आँखों से नज़र ना आए, जो जहन में ना आए, मोहताज ना हो, महदूद ना हो और जिसकी तरफ इशारा करना मुमकिन ना हो। फिर उसके बाद मैंने बताया कि खुदा की सिफ़ात कैसे हैं। कल की मजलिस मैंने जहाँ छोड़ा वहाँ का आखिरी एक अहम बात आपके सामने हवाले कर दूँ और नतीजा दे दूँ। इतने दिन से जो तौहीद चली आ रही है, सैयदुल शुहदा तौहीद बता रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन कलमा पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं तौहीद तौहीद तौहीद। अब अज़ीज़ों, कल आखिरी में ज़ात और सिफ़त पे बात ख़त्म हुई। ज़ात और सिफ़त इंसान में अलग है, लेकिन खुदा के नज़दीक ज़ात और सिफ़त एक है। क्यों का दूसरों का नज़रिया ये है कि खुदा की ज़ात और सिफ़ात में अबानत है, यानी जुदाई है। उन्हीं में एक फ़िरक़ा ये है जो कहता है नियाबत, यानी ज़ात की ज़रूरत समझना मुश्किल है, सिफ़त को समझ लो। लेकिन मौला ने क्या फरमाया, ना हमारे नज़दीक खुदा के अक़ायद में न ज़ात अलग है ना सिफ़ात अलग है, बल्कि ज़ात और सिफ़त ऐन ज़ात है मेरे साथ अज़ीज़ों। अब एक बहुत कवी चीज़ हो
और एक नाजुक चीज़ हो, अगर कवी चीज़ का इत्तिसाल कमज़ोर, नातवा और ज़ईफ़ से करना हो तो क्या मुमकिन है? मुमकिन नहीं है, इल्ला ये कि वास्ता हो। कभी कभी बातें लफ्ज़ों में बहुत भारी हो जाती है, लेकिन समझाने के लिए मिसाल दे दी जाए तो आसान हो जाएगी। है मेरे साथ दे दो, जंक्शन रखिएगा समझने के लिए, मिसाल फिट ना कीजिए, जहन को करीब करने के लिए। जंक्शन है जिसमें बेहतरीन कई वार्ड होते हैं, उसके अंदर ट्यूबलाइट भी चलती है, एसी भी चलती है, महल्ले की लाइट चलती है, इतना उसमें पावर होता है। तो क्या कोई जंक्शन से डायरेक्ट ज़ीरो बल्ब चला सकते हैं? नहीं चला सकते। का फिर का एक वास्ता होना ज़रूरी है जो उसके पावर को अपने अंदर लेगा और जो जैसा होगा उसकी मकदार तक पहुंचाएगा। अगर ये वास्ता ना हो तो इत्तिसाल होना, मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इत्तिसाल कब मुमकिन है? का वास्ता होना चाहिए। खुदा ऐसी ज़ात है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, खालिक़ कुल्लि शैइन, हर चीज़ का खालिक, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला खुदा है। अब सवाल ये, क्या खुदा बंदों तक आ सकता है? कहा फिर तो अल्लाह ने कहा वब्तगु इलैहिल वसीला, मुश्तक आना है तो वसीले को अपनाना होगा, वसीले को अपनाना होगा। वो वसीला क्या है? तो तफासीर में ख़ास तौर से और जहते उमूमी के एतबार से दो रिवायतें का वसीला अम्बिया है, उसकी हुज्जतें हैं। फिर इमाम से पूछा गया मौला ये वसीला कौन? तो इमाम ने कहा हम मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो वसीला है तौहीद बताने के लिए, वो वसीला है खुदा की मर्ज़ी समझाने के लिए। अब अजीज़ों, जिसको अल्लाह ने हमें वसीले के तौर पर दिया है कि तुम हम तक बराह रास्त नहीं आ सकते, लिहाजा हम अपना नुमाइंदा भेजेंगे, उसको समझो, वो तुम्हें बताएगा हम कौन है। अब वो जैसे जैसे बताएगा तुम उसी एतबार से चलना। अब अजीज़ों गौर से जुमला सुनिए, ज़ात खुदा ऐसी नहीं है कि उसके अंदर इन्फ़िआलात तावीर हो जाए। क्या मतलब? हमारा चेहरा खुशी के आलम में खिल जाता है, कोई भी दोस्त करीब रहने वाला देख कर कहता भाई आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो, खैर तो है। क्या क्यों? चेहरा अंदर के तमाम अफकार को जाहिर करता है। कभी आए तो लोगों ने कहा भाई खैर तो है, तुम्हारा चेहरा उचड़ा हुआ है, उदास है, पशमुर्दगी छाई हुई है, कहाँ टेंशन है अजीज़ों? इसको कहते हैं इन्फ़िआलात, कभी कुछ कभी कुछ। का क्यों? पहले खुश थे अब उदास है, पहले उदास थे अब खुश है। इसको कहते हैं इन्फ़िआलात, यानी तब्दील होना, चेंज होना। कहते हैं ये चीज़ इन्फ़िआलात ज़मान मकान की वजह से बदलते जाती है। अभी तक बैठे थे, कुछ भी नहीं, खबर मिली करबला जाना नसीब होगा, चेहरा खिल गया। मकान वही है जहाँ बैठे थे वहीं बैठे, खबर सुनी खुश हो गए। है अजीज़ों? या यहीं बैठे पता चला गदीर का दिन है, चेहरा खिल जाएगा। कहा क्यों? कहा भाई इसलिए कि मकान के अंदर रहकर भी ज़मान की खबरों से चेहरे बदल जाते हैं, और कभी मकान की वजह से अजमतें बढ़ जाती है। अभी तक आप यहाँ दुआ कीजिए,
महल्ले की मस्जिद में दुआ कीजिए, शहर की मस्जिद में दुआ कीजिए, दुआ दुआ है, सुनने वाला भी वही है, पुकारने वाले भी आप हैं। लेकिन आप यहाँ से चले जाइए, आगे बढ़ जाइए तो दुआ कबूल होगी नहीं होगी नहीं मालूम, लेकिन कुब्बे हुसैनी के नीचे आ जाए वही खुदा है, पुकारने वाला वही है, लेकिन जगह इतनी अजीम है दुआ रद्द नहीं होगी। तो पता चला कभी चीज़ें मकान के बदलने से बदल जाती है, कभी ज़मान की वजह से चेंज हो जाती है। जो चेंज हो जाए और जो ज़ात में तगय्युर आएगा उसे कहते इन्फ़िआलात, यानी जज्बात, और चेहरे में कभी खुशी कभी गम का ये चीज़ इन्फ़िआलात असर रखती है हादसे से। आज हम खुश है, थोड़ी देर में गम, थोड़ी देर में खूब गम है, फिर खुश है मेरे साथ अजीज़ों। तो जो बदलता जाए वो बशर होगा, खुदा नहीं होगा। क्यों? खुदा की ज़ात जैसे अव्वल से है वैसे ही आखिर तक रहेगी। खुदा की ज़ात में कोई चेंजिंग नहीं, पहले से जाग रहा है, आखिर तक जागेगा, वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, उसमें तगय्युर नहीं है। फिर अल्लाह कह रहा है तुम अच्छे काम करो मैं राजी हो जाऊंगा, बुरे करोगे नाराज हो जाऊंगा। खुदाया हमारे यहाँ तरीका ये है, जिसको राजी करना रहता है उसको सामने देख लेते हैं, ऐसा काम करो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए काफ़ी है। अगर कोई बुरा काम है चेहरा बदल जाएगा, तो हम तो तुझे देख नहीं सकते, और जो दिख जाए वो खुदा नहीं है, जो जहन में आ जाए वो खुदा नहीं है। खुदा तो महदूद भी नहीं है, खुदा लामहदूद है, खुदा इशारे में आ भी नहीं सकता, तो फिर हम तुझे राजी कैसे करें? हम कैसे समझे तू राजी है? तो अल्लाह ने कहा सुनो, हम अपने नुमाइंदों को भेज रहे हैं, तुम हमारे नुमाइंदों को राजी करो तो समझ जाना अगर हमारा नुमाइंदा तुमसे राजी तो हम भी राजी, अगर हमारा नुमाइंदा तुमसे खफा तो समझ जाना हम भी खफा। अब अजीजों जुमला सुनिएगा, हर किसी की रज़ा अल्लाह की रज़ा नहीं है। का फिर किसकी? का जो उसकी तरफ से आया, जो उसका नुमाइंदा है, उसकी रज़ा अल्लाह की रज़ा होगी, उसकी नाराजगी उसके अल्लाह की नाराजगी कहलाएगी। मेरे साथ अजीजों एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। यह हादिसे की अलामत, एक सलवात पढ़े मोहम्मद। उसकी तरफ इतना ना देखें उसका चेहरा बदल जाएगा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तब रज़ा इलाही समझ में आएगी कैसे? का नुमाइंदों को खुश करो, वो खुशी समझ में आएगी, नुमाइंदों को राज़ी करो वो राज़ी हो जाएगा। अब अजीज़ों हम 12 इमामी हैं, अब हम किस किस को खुश करें? नबी को खुश करें, अली को खुश करें, हसन को खुश करें, हुसैन को खुश करें, इमाम सज्जाद को खुश करें। कौन से इमाम को खुश करें कि वो राज़ी हो जाएगा? कौन से चीज़ से वो राज़ी हो जाएगा? का सुनो, हमने इनको भेजा नुमाइंदा बनाकर, नबूवतें ख़त्म हुई, इमामतों का आगाज़ हुआ, नबी भी है, तुम पर लाजिम है नबी को राज़ी करो, तुम पर लाजिम है अली को राज़ी करो, तुम पर लाजिम है हर मासूम को राज़ी करो। अच्छा, अब हम कैसे राज़ी करें?
का सुनो, अगर तुम्हें सबको राजी करना है तो इधर उधर न जाना, का फिर कहा फातिमा को राजी कर लो। अब अगर सिद्दीक़े ताहिरा राजी तो समझना नबी भी राजी, अली भी राजी। अब तो गौर से जुमला सुनना, हर मासूम राजी होगा जब सैयदा राजी, और हर मासूम नाराज होगा जब सैयदा नाराज। अब हमसे न कहो रज़ी अल्लाह का मियार क्या है, बस इतना समझ लो रज़ी अल्लाह का मियार ये है जिससे सैयदा खुश वही रज़ी अल्लाह, जिससे सैयदा नाराज वही लानतुल्लाह। समझो खुदा की रजा किससे, सैयदा को राजी कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। अजीजों एक चीज गौर से सुनिएगा, सियासत की चक्कर में, ज़आमत की चक्कर में, कुर्सी की चक्कर में, तख्ते की चक्कर में बहुत सौ ने रोया। इन्होंने भी रोया, उन्होंने भी रोया, उसने भी रोया, उसने भी रोया। रोना मियार नहीं है। अजी तो लफ्ज़ों पर गौर करिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। बहुत से आए सुन्नत पर रोए, कुछ लोग आए नसब की वजह से अली पर रोए। अजीज़ों लफ्ज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप। नसब की वजह से खुल के मुखालफत करते, बदनसब कहलाते, नसब को छुपाने के लिए रोने लगे। फ़कीर थे, करीम अहलबद इमाम हसन पर रोने लगे, इंसानियत की चक्कर में हुसैन पर रोने लगे। ऐसे ऐसे भी आ गए, लेकिन याद रखिए आते तो बहुत हैं, हर कोई आता है, ये भी आए, वो भी आए, वो भी आए, वो भी आए, सब आ गए, सब रोने लगे। अब आप बताइए क्या होगा, पहचानेंगे कैसे ये रोना हमारे वाला है या वो वाला है, या मोहब्बत वाला या कुर्सी वाला है, ये वाक़अन मोमिन बन के रो रहा है या मुनाफिक में ज़बरदस्ती दिखा रहा है। तो आग़ाए सैयद मोहम्मद रज़ाए गुलपैगानी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है। अभी तो बस जुमला सुन लीजिए, बात को मैं तमाम किया, आगे बढ़ूँगा दूसरी मंजिल में। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद रज़ाए गुलपैगानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत से लोग आएंगे नबी पर रोएंगे, बहुत से लोग आएंगे अली पर रोएंगे, बहुत से लोग आएंगे हसन पर रोएंगे, बहुत से लोग आएंगे हुसैन पर रोएंगे, लेकिन ये रोना तवल्ला तो कहलाएगा। अजीज़ों सब पर रोना, पंजतन में चार पर रोना ये तवल्ला है, लेकिन फातिमा पर रोना, शहजादी पर रोना ये तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। अब अच्छे अच्छे भी आ जाए तो सैयदा पर नहीं रो सकते। सलात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो रज़ा सिफ़ात इलाही में से, या रसूल अल्लाह आप बताइए, हम तो मुख्तसर महदूद, हमारी वक़्त कुछ नहीं, ताकत कुछ नहीं, मौला बताइए हम कैसे राज़ी हो जाएं, कैसे अल्लाह को राज़ी कर लें। हम तो महदूद वाला महदूद, हम ज़ईफ़ व कवी, हम मरज़ूक़ व राज़िक़, हम मखलूक़ व खालिक़। तो नबी ने कहा रुको, मैं बताऊंगा अल्लाह को कैसे राज़ी करते हैं। का कैसे, नमाज का मैंने पहुंचा दी, अल्लाह ने रज़ायत का इजहार नहीं किया।
रोज़ा पहुंचा दिया, हज पहुंचा दिया, उम्रा पहुंचा दिया, फिर भी रज़ा इलाही का ऐलान नहीं आया। तवज्जो रखिएगा दीदी, नमाज आ गई, रोज़ा आ गया, हज आ गया, उम्रा आ गया, ज़कात आ गया, खुम्स आ गया, सब कुछ आ गया, अभी तक रज़ा इलाही का ऐलान नहीं आया। कब फिर कब आएगा? नबी हज्जतुल विदा से वापस आए, गदीर के अंदर रुके और बड़े अच्छे अंदाज से रुके। अदीदो ये वाक़या में बहुत कम पड़ता, लेकिन आ गया है ज़िम्नन तो अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी 1 लाख मजमे को जमा करने के बाद आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे? तो मिंबर सहरा में होता नहीं, सहरा में लकड़ी भी बराबर नहीं मिलती, इतना मिंबर बनेगा कैसे? तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह मिंबर बनाए कैसे? का ऊँटों पर से कजावे उतार लो। ऊँटों पर से कजावे उतारने का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया? मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ से कोई एक मोटरसाइकिल पे 2 बैठकर जाए अज़ा खाने की तरफ, तो पुलिस वाला देखकर कुछ कहेगा? लेकिन उसी मोटरसाइकिल पर 3 बैठ के जाएं, पुलिस वाला फौरन रोकेगा। क्यों? का 3 कानून के खिलाफ है। अब अजीजों, हम तो नहीं बनाए कानून, कानून जानता है कि फसाद 3 ही से है। रोका, अच्छा रोक लिया, बात ख़त्म थी, पूछ लेता, जुर्माना दे देता, लेकिन उसे मालूम था ये कदीम शहर के जुर्माना लिखे थे गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले करता क्या है? हाथ बढ़ाकर चाबी ले लेता है। तो पता चला जब 3 को रोकना हो, चाबी ले लो। नबी ने यही किया। रोक लिया गदीर में। या रसूलल्लाह, खुदा को राज़ी कैसे करें? खुदा ने आयत भेजी, इन्ना आतईना कल कौसर। हे नबी, हमने आपको कौसर दिया, और आप अल्लाह जब दे दे तो नबी तो राज़ी थे, नबी राज़ी हो गए। लेकिन फिर भी नबी अल्लाह कैसे राज़ी होगा? आपने तो कौसर मिलते ही रिज़ायत का इजहार कर दिया। का कौसर से मुराद कौन? का सिद्दीक़े ताहिरा। आपको शहजादी मिली, आप राज़ी हो गए, अब उसको कैसे राज़ी करोगे? का गदीर में कजावों का मिंबर बनाया और बुलंदी पर जाने के बाद अली को बुलाया, और बुलाने के बाद का मन कुन तो मौला फ़हादा अलीयुन मौला। जैसे ही ये कहा, आयत नाजिल हुई, अलियौम अकमलतु लकुम व रज़ीतु। खुदा कब राजी हुआ? जब नबी ने अलियन वलीउल्लाह कहा। अब समझ में आया, खुदा को राजी करना हो तो हर इबादत में अलियन वलीउल्लाह, बगैर विलायत अली के ना कोई इबादत कबूल। तो रज़ा इलाही किससे समझ में आई? अली की विलायत से। नबी किससे राजी हुए? शहजादी मिलने पर। अजीज़ लफ्ज़ों पर तवज्जो दीजिए, इन्ना आतैना का कसीदा बता रहा है, नबी राजी हुए शहजादी को मिलने पर, और अल्लाह राजी हुआ विलायत अली पर। हम यही कह रहे हैं, अगर अल्लाह को राजी करना हो तो फ़ज़ाइल अली पढ़ो, अगर नबी को राजी करना हो तो फ़ज़ाइल ज़हरा पढ़ो। 2 ही चीज़ें, जैसे दिन के बाद रात,
अभी तो दिन में हर चीज़ नज़र आती है या नहीं आती? रात में अंधेरा नहीं समझ में आती। अगर ये आम अंधेरा हो तो चीज़ें समझ में नहीं आती। अब कुरान कह रहा है दिन और रात को अल्लाह ने अपने लिए निशानी बनाई, दिन और रात। तो तफसीर में पूछा गया नूरुल सकलैन में, मौला ये दिन और रात से मुराद क्या है? आखिर तक जुमला सुनिएगा दीदो का मौला ये दिन और रात से मुराद क्या है? तो इमाम ने कहा दिन से मुराद अली है और रात से मुराद सिद्दीका है। का कौन सी रात? का आम रात नहीं, लैलतुल कद्र की 1000 रातों से अफजल वाली रात, जिसमें तकदीर बनती है, जिसमें अल्लाह का फैज़ नादिल होता है, अल्लाह की करमतें नादिल होती है। का किस पर? का लैलतुल कद्र में वली पर, लैलतुल कद्र में वली पर। तो अब अजीजों इमाम के कौल से यह बात साबित है दिन से मुराद अली, रात से मुराद सिद्दीका। तो मैं कहूँ जब दिन में नबी ने अपने सामने अली को बताया जिसमें कोई चीज छुप नहीं सकती, कोई ये भी नहीं कह सकता जुल्फें बड़ी थी। हज करके आए, कोई ये नहीं कह सकता हम मजमा ज्यादा तक दिख नहीं रहे थे, बुलंदी पर ले जाकर कहा ये अली है। अब मैं रुक कर कहूँ ए उम्मत मुस्लिमा इतना याद रखो, जब तुम्हें दिन का उजाले का अली समझ में नहीं आया, जब दिन के उजाले का अली समझ में नहीं आया तो लैलतुल कद्र की सैयदा क्या समझ में आएगी? एक सलवात बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो दो बातें और सुन लीजिएगा ताकि मैं अपने मकसद की तरफ आ जाऊँ, बात को तमाम कर दूँ। मैं पूरी बात फ़लसफ़ी गुफ्तगू को नहीं पेश करूँगा, मिसाल दूंगा ताकि जल्दी बात समझ में आ जाए। एक बड़ी हुकूमत हो, बड़ी हुकूमत, उसको कहीं बात पहुँचाना है, हुकूमत को अपनी बात पहुँचाना है। उसने अपना नुमाइंदा दिया और किस अंदाज से दिया? कहा जाओ फलां जगह, ये पैसे भी ले जाओ। एक फहरिस्त दी, नाम लिखे, किस महल्ले में कितना किसको देना है। ये लेकर वो नुमाइंदा आ गया जहाँ भेजा गया था। तो भेजने वाले ने कहा खुद से नहीं देना, मैं जब बोलूं तब देना। कहा ठीक है। पैसा एक साथ आया अलग आया? मिसाल में साथ दीजिएगा, दे दो। पैसा अलग आया या एक साथ? सबके नाम है या नहीं? सबकी रकम मुअय्यन है, लेकिन देने का हुक्म है। अब जैसे दौरा किया उसने हैदराबाद में, तो हुकूमत ने कहा हैदराबाद में फ़लाँ जगह पर इतने पैसे दे दो। तो उसने ज़र्फ़ में से, कीस में से निकाला, दे दिया पैसा। पैसे पहुंच गए। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ हुक्म आया यहाँ ये पैसा दे दो, वहाँ वो पैसा दे दो। अब मैं आपसे पूछूं, पैसा और फेरिस पहले से थी या अभी आई? मिसाल समझ में आती? तो फेरिस भी पहले से थी, पैसा भी पहले से था, बस हुक्म नहीं था। जैसे जैसे गुजरते गए वैसे वैसे पैसे हुक्म आया देते गए। यही 23 बरस में नबी ने किया।
अल्लाह ने पूरी कुरान नबी को दे दिया। कौन सी आयत का कौन मिस्दाक है नबी को मालूम है। नबी को लैलतुल कद्र में एक ही वक्त में कुरान मिल गया, लेकिन नबी ने उम्मत को एक साथ नहीं दिया। का कब दिया? का जब जब अल्लाह ने कहा यहाँ ये आयत पढ़ दो, अल्लाह के हबीब ने वो आयत दे दी। अब अजीजों गौर से सुनना, अगर कोई नबी का दुश्मन हो जाए तो किसका दुश्मन कहलाएगा? नबी का। जिसकी हुकूमत है, मेरे साथ रहिएगा अजीजों, जिसकी हुकूमत है उसी का दुश्मन है। अब अगर वो कहे मैं 2 साल रह चुका, अब मैं जा रहा हूं अपनी जगह दूसरे को नुमाइंदा बनाकर, अब अगर कोई इस नुमाइंदे की मुखालिफत करे तो किसकी मुखालिफत होगी? नुमाइंदे की नहीं, हुकूमत की होगी। नबी ने जाते जाते उम्मत को अली देकर चले गए। अब जो अली की मुखालिफत करेगा गोया उसने नबी की भी मुखालिफत की, खुदा की भी मुखालिफत की। हो गए बात अजीजों। तो विलायत आई किसके पास? खुदा की तरफ से। अजीजों गौर से जुमला सुनिए, अल्लाह ने मुख्तार बनाया, अल्लाह ने मुख्तार बनाया, विलायत दी। बगैर खुदा के विलायत है। मेरे साथ अजीजों, मैं जुमला कहने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। अल्लाह के बगैर विलायत नहीं है। दी किसने? अल्लाह ने विलायत दी। जब अल्लाह ने विलायत दी तब यह विलायत किसकी? अल्लाह की। कब नबी ने अपना जानशीन बनाया तो यह विलायत किसकी? कर रसूलुल्लाह के ऐलान से अल्लाह की विलायत। तो 3 विलायतें हैं, एक अल्लाह की, एक उसके नुमाइंदे की, और जो उसने जानशीन बनाया। और अल्लाह ने कुरान में 3 ही विलायत रखा। पहली विलायत अपने लिए, दूसरी विलायत रसूल के लिए, तीसरी विलायत अली के लिए। अब जो अलियन वलीउल्लाह की मुखालिफत करे तो ये सिर्फ अली की मुखालिफत नहीं है, अल्लाह की मुखालिफत है। जब विलायत खुदा की, उन्होंने अपने नुमाइंदे बनाए, उसने विलायत पहुंचाई, तो ये विलायत का असर क्या जानते हैं? 2 मिसालें देकर बात को तमाम करो। एक विलायत इमाम करीम अहले बैत हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आले मोहम्मद को विलायत किसने दी? खुदा ने। इमाम शाम गए, वहाँ पर बदतमीज़ पहले से थे, बदतमीज़ी की। इमाम साबिर थे, सब्र किया इमाम। जब सबकी बातें तमाम हुई तो इमाम ने बरजस्ता कहा, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी ज़बानें बंद नहीं कर सकता? कहा मैं फ़र्जंदे अली हूँ, मैं चाहूँ इराक़ को शाम बनाऊं, शाम को इराक़ बनाऊं, मैं चाहूं तो दिन को रात, रात को दिन बनाऊं, मैं चाहूं तो मुर्दे को जिंदा, जिंदा को मुर्दा करूं। अभी इमाम कह रहे थे एक मुकस्सिर उठा, कहा ये कर सकते हैं? तो इमाम ने फिर जुमला कहया, क्या दोहराया इमाम ने? इराक़ को मैं शाम बना सकता हूँ, शाम को इराक़ बना सकता हूँ, दिन को रात, रात को दिन बना सकता हूँ, मुर्दे को जिंदा, जिंदा को मुर्दा बना सकता हूँ, मैं चाहूँ मर्द को औरत, औरत को मर्द बना सकता हूँ, मुकस्सिर को रहान
इतना है, इतनी विलायत है, तो अभी इमाम ने इतना सुनना था तो बरजस्ता कहा मर्दों के दरमियान बैठी है। विलायत लम्हों में बदल दी। अब समझ में आया दीदो, जो विलायत के खिलाफ होते हैं वो क्या होते हैं? एक सलवात पढ़े मोहम्मद। इमाम का वाक़या, इसी नाम से दूसरे इमाम का वाक़या, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। हज में कुछ शिया इमाम से मिले, मौला कई साल हो गए हम हमारे शहर नहीं आए, मौला तशरीफ़ लाइए ना मौला। तो 11वें इमाम ने कहा ठीक है, हज से मैं फ़लाँ दिन मसलन इतवार के रोज़ निकलूँगा, तुम जुमे के दिन जाना, शहर में ऐलान करना मैं आ रहा हूँ। कहा ठीक है। ये जुमे के रोज़ निकल गया, हज का आमाल अंजाम देने के बाद शहर में जाके ऐलान किया इमाम आ रहे हैं। अब अजीज़ों, जो शियाने अली है, अगर उन्हें पता चले वक्त का इमाम आ रहा है, हर किसी ने वर्क़ा लिया, कागज़ लिया, अरीज़ा लिखने लगा, मौला ये मुश्किल है, मौला मौला ये बीमारी में परेशान हूँ, मौला मौला गुर्बत में हूँ, मौला मौला फ़कीरी में हूँ, मौला मौला ये परेशान हूँ, मौला। सब लिखने लगे। एक उधर का था, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा फ़र्ज़ंद अली व ज़हरा आने वाले हमारे इमाम। कहा अच्छा, क्या करेंगे वो आकर? कहा वो हल्लाल मुश्किलात है, तुम मुश्किल पेश करो, वो आसान करेंगे। उसने सब शियों को देखा, सब यही कर रहे हैं। इमाम जो दिन मुकर्रर किए थे उस पर इमाम तशरीफ़ लाए, सब ने इमाम का इस्तकबाल किया बेहतरीन अंदाज से। ये खड़ा देख रहा था, नाबीना आया, इमाम ने आंखों पर हाथ रखा, रोशनी आ गई। किसी ने आकर गुर्बत का मरसिया पड़ा, इमाम ने दौलत दे दी। जो बीमार था इमाम ने शिफा दे दी। सबको बांटने लगे। तो ये ठहर कर कहता है शायद ये पहले से तय था, ये लिखेंगे वो देंगे। जहन देखिएगा। तो शियों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो सोच रहे हो वो जानते हैं, वो इमाम है, आम आदमी नहीं। कहा अच्छा। वर्क़ा लिया, कुछ लिख कर दे दिया, कहा अपने इमाम को देना, कहना या ना पढ़े, जब मदीने पहुंच जाए वहाँ खोल कर पढ़े। ठीक, ले आकर इमाम को दिया। इमाम ने अपने साथ जो सहाबी था उसको कहा अपने पास रखो, मदीने में पहुंचने के बाद याद दिलाना। इमाम मदीने पहुंच गए। उसने कहा मौला ये ख़त है। कहा खोलो। खोले, कुछ नहीं था। इमाम ने कहा उस पर ये लिखो। उसने लिखा। कहा यहाँ नहीं, थोड़ा आगे बढ़कर लिखो, ये छोड़ दो, ये लिखो। लिखता गया, लिख लिया। कहा जाके उसे दे दो। जैसे ही खत पढ़ा फौरन कलमा पढ़ने लगा। कहा लोगों ने कहा क्यों कलमा पढ़ रहे हो? कहा वाकई ये खुदा के नुमाइंदे हैं। कहा कैसे पता चला? कहा जब तुम लोग लिख रहे थे कलम से तो मैंने कहा ये जब कलम पढ़ सकते हैं तो इशारों के उंगलियों को भी पढ़ सकते हैं। उंगली के तूने क्या किया? कहा मैंने सिर्फ वर्क़ा लिया, अपने उंगली के इशारे से सवाल लिखा और दे दिया। इमाम ने जहां सवाल खत्म हुआ था वहीं पर जवाब तहरीर करके बताया हम आले मोहम्मद है, हमें कागज
कागज कलम की जरूरत नहीं, तुम्हारे इशारों से भी हम वाकिफ है, तुम चाहते क्या हो। इसीलिए इमाम बाकिर ने कहा करबला के करीब रहो या दूर रहो फर्क नहीं पड़ता, जब भी उठना तो करबला की तरफ इशारा करके पढ़ना अस्सलाम अलैका। जानते हैं अब अभी तो बस आखिरी बात ये सुन लीजिए और मैं बात को तमाम किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। हबीब करबला में किसके लिए आए थे? जनाबे ज़ुहैर, जनाबे औन नुसरत के लिए आए थे, जनाबे आबिस इब्ने शबीब शाकिरी हुसैन की नुसरत के लिए। मेरे साथ रहिएगा अजीज़ों, आप गवाही देंगे। किसके लिए आए थे? हुसैन के लिए। जनाबे ज़ुहैर मुस्लिम इब्ने औसजा, हबीब इब्न मुबाहिर असदी, कैस इब्न मुसहर सहदावी जितने आए थे हुसैन की नुसरत के लिए आए थे। लेकिन इमाम कहते जब शोहदा की कब्र पर जाना और ज़ियारत पढ़ना तो उसमें एक जुमला कहना का मौला वो क्या का अस्सलामु अलैकुम अय्युहज़्ज़ाबूना अन तौहीदिल्लाह, तुम पर सलाम हो, तुमने तौहीद इलाही का दिफा किया। नहीं समझे अजीजों? अंसारे हुसैन के लिए इमाम क्या कहते हैं? कब्र पर जाना तो ये कहना तुमने तौहीद का दिफा किया। अरे उन्होंने तो हुसैन का दिफा किया, हुसैन का दिफा किया। इमाम कह रहे हुसैन को हुसैन ना समझना, तौहीद का नुमाइंदा है। अब हुसैन मशीयत इलाही का नुमाइंदा है, अब खुद हुसैन दीन है, हुसैन इस्लाम है, हुसैन शरीयत है, हुसैन नबूवतों का नमूना है, हुसैन इमामतों का मरकज है, हुसैन शहादतों का बादशाह है। अब जिसने ईमानदारी से किताबों को पढ़ा मजबूर होकर कहना पड़ा शाहस्त हुसैन। तो हुसैन क्या? शाह हुसैन, बादशाह। उसके बाद का जुमला क्या है? दीन हुसैन, खुद हुसैन दीन है। उसके बाद क्या? सर दाद नदाद दस दरदस से यजीद। चौथा मिसरा सब बोले हैं। क्या मतलब? का जब तक हुसैन है तौहीद बाकी रहेगी। अब अजीज़ जुमला सुनिएगा, जब तक हुसैन है, हुसैन ने कहा मैं औलाद भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, जान भी दे दूंगा। अल्लाह ने कहा हुसैन अपनी ताकत के एतबार से तूने हर लम्हा औलाद को कुर्बान कर कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन तूने दौलत लुटा कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जान देकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी अजमत लुटा कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी शराफतों को बिखेर के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ए हुसैन तूने अपनी कुदरत के एतबार से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। अब मैं खुदा तेरी विलायत को, तेरी शहादत को अपनी कुदरत से जाहिर करके बताऊंगा। सूरज ने अपने आप को गान में ले जाकर कहा या हुसैन चांद को वाकई देखा गया, या हुसैन आसमान लाल हुआ, या हुसैन दाना खून उबले, या हुसैन पत्थर उठा, या हुसैन तो पता चला सबको हुसैन की जरूरत है, हुसैन को किसी की। तो
आबादी से कभी ये ना कहना मैं ना होता, मातम ना होता, मैं ना होता, मजलिस ना होती, कभी ये ना कहना, बल्कि बदल कर कहना मजलिस ना होती, मोमिन ना होते। लिहाजा तौहीद का जब तक नुमाइंदा है, लेकिन अल्लाह अकबर अजीज़ो, मैंने बात को तमाम किया और यही मजलिस उन्वान के एतबार से आखिरी। कल बाद नमाज मगरिबैन इसी आशुखाने में नमाज के फ़ौरन बाद, चाहे 5 आदमी हो के 50, शाम गरीमा की मजलिस होगी। मसाइब मक्तल इमाम हुसैन पढ़ने से पहले चंद बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। पहली बात, खुदा तेरा शुक्रिया, आल मोहम्मद आपका शुक्रिया, तौफ़ीक़ दी। उसके बाद तमाम मुंतज़िमीन का शुक्रिया और आप तमाम मोमिनीन का, हर किसी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम शेख अतहर अली ताहरी साहब का और बरदर बुज़ुर्गार मौलाना कासिम जज़ारी साहब, अकील साहब का और असद अंसारी साहब का कि वह तशरीफ़ लाकर हिम्मत बढ़ाते रहे। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, बल्कि बड़ों का तो बड़े, बच्चों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वजह से मैं मिंबर पर आया, कुछ बातें आपके सामने पेश किया। अगर मेरी बातों में कोई कोताही हो या जसारत हो गई तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे माफ़ करें। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस इमाम का, बिलखुसूस शहज़ादी ज़ैनब का, कि जिनके रोज़े की ज़ियारत के बाद आज का मक़तल पढ़ने का मैंने जो इरादा किया है, जो आज मैं मसाइब पढ़ूँगा आपके सामने, आपसे पहले मैंने बीबी ज़ैनब के हरम में उन्हें सुना कर आया, बीबी मैं वहाँ यही पढ़ूँगा, इत्मीनान से मक़तल पढ़ूँगा। अजीज़ों सुनिएगा, लेकिन अपने नौजवान भाइयों को मजलिस के ज़रिए से एक बात की तरफ मुतवज्जे कर दूँ। कल का रोज़ बहुत अहम है, आशूर है। यकीनन जो हज़रात आमाल करते हैं, यकीनन सब करते हैं, मैं किसी के लिए फ़ैसला नहीं कर रहा हूँ। हर जगह जाइए, जहाँ आमाल हो जाइए। इस हौज़े में 10 बजे उस्ताद मोहतरम मासूम हैदर साहब क़िबला आमाल कराएंगे। जो लोग बारगाह में जाकर मातम करना चाहते हैं उनके लिए इनायत जंग बहादुर में 8 बजे से 9 बजे तक आमाल का अहतमाम है। 9 बजे से 10 बजे तक खानवादे अबू तालिब में 2 जगह मैं ख़ुद रहूँगा, इनायत जंग में और खानवादे अबू तालिब में आमाल कराऊँगा। जहाँ पर आप जा सकते हैं आमाल कीजिए, ज़रूर शिरकत कीजिए। और 12 मुहर्रम को तमाम मोमिनीन की जानिब से इबादत खाने में शहदाए करबला की मजलिस है, ज़रूर शिरकत कीजिएगा, चौथे इमाम को पुरसा देने। इन तमाम बातों के साथ एक बात अर्ज़ करूं, जो वक्त सबसे ज़्यादा अहम है, हम शायद, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, नादानी में हम मुतवज्जे नहीं होते। अजीज़ों, आशूर का एक एक लम्हा बड़ा अजीम है, एक एक लम्हा बड़ा अजीम है। सुबह आज़ान सुबह से बड़ा सख्त मरहला है, लेकिन असर तन मगरिब से पहले का वक्त, अजीज़ों जिस आलम में भी आप हो, चाहे मातम कर रहे हो, चाहे बैठे हो, चाहे कुछ हो, ज़ियारत असर तन पढ़िएगा। और
वही वक्त है कुर्बानी का, वही वक्त है शहादत हुसैन इब्न अली का। लिहाजा जहाँ कहीं पर भी हो असर तंग की ज़ियारत को फरामोश न कीजिए। मुख्तसर सी ज़ियारत है, ज़रूर पढ़िएगा और ये याद रखिएगा मसाइब अजीम है। मैं मकतल शुरू करने से पहले अजीज़ों, जो लोग नजफ़ में हैं अली अलैहिस्सलाम को पुरसा देते हैं, जो करबला में हैं गाज़ी अब्बास सैयदुल शुहदा अली अकबर तमाम शुहदा को पुरसा देते हैं, जो काज़मैन में है वो इमाम काज़िम और इमाम जवाद को पुरसा देते हैं, जो अस्करियैन में है 10वें 11वें इमाम को पुरसा देते हैं। लेकिन अजीज़ों, मसलहत खुदा से हम दूर है इन मकामात से, लेकिन हम जब पुरसा देंगे तो किसी और को नहीं, वक्त का इमाम को पुरसा देंगे। तो दिल खोल कर पुरसा देना है। लेकिन जो मक्तल के जुमले हैं वो पढ़ने से पहले मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आम आदमी सुन नहीं सकेगा, सख्त जुमले हैं और ये मजलिस में आमतौर से ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं डर रहा हूँ इसलिए कि आगे बहजत रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, इमाम को पुरसा देने वाले हम और आपके अलावा कोई नहीं है। अजीजों, मैं मक्तल पढ़ने से पहले बुजुर्गों से, उस्ताद मोहतरम से, सब से माजरत खाई के साथ, अगरचे कि होता नहीं है लेकिन वक्त के इमाम की बैअत व विलायत हमारे गर्दन पर है, लिहाजा मैं मक्तल पढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा सलामती इमाम की दुआ पढ़ लें। हम सब मिलकर इमाम की सलामती की दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु। क्यों अजीज़ों मैंने आपसे दुआ पढ़ाई? इसलिए कि आग़ाए बहजत कहते हैं हम और आप सी मसाइब सुनते हैं, यकीनन मजलिस के बाद हम मंजर देखते हैं, नौजवान दहाड़े मारकर रोते हैं। कहा क्यों? कहा बस इन्होंने सुना है। आग़ाए बहजत कहते हैं इमाम वक्त वो है जिसके सामने पूरा मंजर आता है। अल्लाह अल्लाह अजीजों, आज के बाद से कल शाम तक पैर में नालैन न पहने और गरेबान चाक रखें, आसीन को पलट लें, सर को बढ़ाना रखें। अजीजों, ये आदाब आशूरा है, जो रिवायतें आई है उसमें आदाब यही है। लेकिन मुझे नहीं मालूम, इमाम मासूम इल्लत बता सकते हैं। एहतिमाल में अरबाब मकातिल कहते हैं सर पर कुछ न रखना। का क्यों? का जिसका वलियो वारिस उठ जाए आसीन को पलटा लेना। का क्यों? का उस याद में जब एक ज़ईफ़ बाप करियल जवान
के सीने से बर्छी कैसे निकाल रहा था। आसीन को पलट लेना। का गरेबान चाक क्यों? का कासिम यतीम को जब भेजा गया तो गरेबान चाक कपा भराना क्यों? का जब खैमों को लूटा गया छोटे छोटे बच्चे कभी इधर दौड़ते गए कभी उधर। अल्लाह अकबर। अपने आप को आमदा कर लेना अजीज़ों। और मसाइब के बाद जब ज़रिए इमाम उठाए तो मैं हर नौजवान से कहूँगा यकीनन ज़री को सहारा देना और कहना मौला काश करबला में होते। आका 3 दिन का जनाजा पड़ा था, कोई उठाने वाला ना था। हम उठा कर कहते मौला इमाम ज़माना हम आए हैं हुसैन का ताबूत। और अजीजों जब कोई रोए यकीनन अभी तक आप तसल्ली देते थे, लेकिन आज की शब तसल्ली न देना। मासूम कहते हैं आज की जब कभी शिया से मिलना तो सीने से लगा कर कहना हमारा इमाम गुर्बत में मारा गया, हमारा इमाम प्यासा मारा गया। अल्लाह हर शिया एक दूसरे को मिलकर पुरसा देना। किसका? का फातिमे लाल का, फातिमा के लाल का, अली के बेटे का पुरसा देना। लेकिन अजीज़ अब मैं मक्तल शुरू कर रहा हूँ। कल जहाँ ख़त्म किया था एक एक जुमला रुक कर सुनिएगा। नहीं मालूम मेरी ज़िंदगी का हो सकता आखिरी आशूर हो, आइंदा साल किसकी मौत कब आ जाए नहीं मालूम। आज दिल खोल के रो लो। कब्र में जाना तो यही कहना बीबी कुछ नहीं है, सिर्फ हुसैन पर रोए आंसू है बीबी। रिवायत क्या है? गाजी अब्बास की जब शहादत हो गई अजीज़ों रिवायत मिलती है बका हुसैनी बिन अली, हुसैन रोते रहे हत्ता लक़या रब्बहू। अब्बास के बाद हुसैन रोते रहे। अजीज़ों तर्जुमा सुनिएगा। शहादत अबुल फज़ल के बाद अब्बास की शहादत के बाद हुसैन रोते रहे कि कब तक? हत्ता लक़या रब्बहू, जब तक के शिवर खंजर नहीं चलाया। शहादत सुनो अजीज़ों। अब्बास के बाद हुसैन रोते रहे। कहा क्यों? का नासिर नहीं है, मददगार नहीं है। इतना रोए खैमे के बाहर खड़े होकर ज़ारो ख़तार रोए, कभी खड़े होकर रोए, कभी बैठ कर रोए। जब आवाज़ें मक्तल से आने लगी तो फर्जंद ज़हरा उठा, खैमे में आया, या ज़ैनब, या रुक़ैया, या फ़िज़ा, अलैकुन्ना मिन्नस्सलाम, हमारी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। जैसे ही सुनना था बहनें दौड़ती हुई आई, बहनें दौड़ती हुई आई। भाई खैर तो है। रिवायत का जुमला है हुसैन ने कहा ज़ैनब, हुसैन रुखसती के लिए जाना चाहता है। हुसैन रुखसती के लिए जाना चाहता है। जैसे ये कहा
फ़ौरन हुसैन के करीब ज़ैनब आई, हाथों को खांधे पर डाल दिया। वहाँ जाए एक जुमला हुसैन ने कहा, बस वो जुमला सुनिएगा। ज़ैनब ने जैसे ही हाथ करीब लाई, हुसैन के लब ज़ैनब के कानों के करीब, हुसैन ने कहा, ज़ैनब बस मैं बच गया, मैं अकेला हो गया। ज़ैनब इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा, मां जाए, रुकिए, मैं अभी आती हूं। बीबी ज़ैनब गई, एक संदूक लेकर आई। हुसैन ने संदूक को देखा, बहन ने संदूक को खोला, एक पैरहन निकाला। कहा, मां जाए, ये पैरहन अम्मा ने दिया। लिबास लिया, बोसा दिया, अभी तक कुछ नहीं कहा। फिर ज़ैनब इस्माइल यज़दी कहते दूसरा पैरहन दिया। जैसे ही दूसरा पैरहन लिया, जैसे ही देखा, हर तरीके से तार तार लिबास तार तार था। एक मर्तबा लिबास देखा, सीने से लगा कर कहा, वाह मोहम्मदा। ज़ैनब ने कहा, मां जाए, क्या बात है? कहा, ज़ैनब अम्मा जानती थी मेरी शहादत के बाद लिबास। अल्लाहु अकबर। सुनिए दीदो, ज़ैनब ने कहा, रुको। भाई बहन को पुरसा देती रही। अजीज़ानी ग्रामी, रोशनी न बंद करे, मसाइब सुने ताकि मैं तफसील से बयान कर सकूं। ज़ैनब ने कहा, मां जाए। मां ने कहा, बहन ज़ैनब। तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, मां जाए, तुम जानते हो? कहा, क्या बहन? कहा, जब मां की शहादत होने वाली थी, उस रात आपको मुसल्ले के करीब लिटा लिया। जब जब नमाज पढ़ती, फौरन हुसैन को उठाती, गले का बोसा देती। हुसैन ने कहा, बहन मैं जाता हूँ। लिबास ज़ेबे तन किया, अम्मा लगाए। ज़ैनब ने कहा, भैया हम रुखसत करेंगे। कहा, कैसे? हल्का बनाएंगे, दरमियान से गुजर जाइए। कहा, बहन ठीक है। बहनों ने हल्का बनाया। हुसैन आगे बढ़े, कभी आखिरी मर्तबा ज़ैनब को देखा। कहा, वाह मोहम्मदा। सुरकैना को, सकीना को देखा, वाह आलिया। सबको देखते रहे, अमामा उतारा। कहा, अल्लाह इन्हें सब्र देना। आगे बढ़े। अजीजों, अल्लामा जाफर तुस्तरी ने 7 रुखसती हुसैन की लिखी। हुसैन 7 रुखसती के बाद निकले। पहली बहन से का, दूसरी का, बेटे के करीब गए। सैयद सज्जाद गश के आलम में है। बाप जाकर बेटे का सर लिया, सीने से लगाया। जब ठंडक महसूस हुई, आंखों को खोला। सैयद सज्जाद ने कहा, बाबा गुर्बत ज़दा बाबा, बाबा खैर तो है बाबा। मेरा चाचा का शहीद, भाई का शहीद, आनो मोहम्मद का शहीद सैयद सज्जाद, तुम्हारे अलावा, मेरे अलावा अब कोई खैमे में। इमाम सज्जाद कहते हैं, पूबी अम्मा ज़ैनब, असा दीजिए, तलवार दीजिए, मैं जाता हूँ। हुसैन ने कहा, बेटा बैठो। सैयद सज्जाद बैठ गए। इमाम ने कहा, बल्लिग सलाम
अच्छी। ए बेटा जब मदीने जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। और एक जुमला का सैयद सज्जाद जब कभी पानी पीना मुझको याद रुखसत हुए मैं तमाम रुखसती को छोड़कर आखिरी रुखसती हुसैन खैमे के बाहर निकले। अरबाबे मकातिल कहते हैं खैमों में छोटे छोटे यतीम बच्चे थे, दौड़ते हुए आए। 40 से ज्यादा बच्चों ने हुसैन को घेर कर 2 जुमले कहे। एक जुमला ये था, आका हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? हुसैन ने कहा, ज़ैनब इन बच्चों का ख्याल रखना ज़ैनब। दूसरा जुमला क्या है सुनोगे अजीजों? यतीमों ने कहा, आका आप न जाइए, हम जाते हैं, हम पर रोने वाला कोई नहीं है। अरे सकीना बीबी, अल्लाहु अकबर। रिवायत ये हुसैन ताड़े मार कर रोने लगे, यतीमों ये ना कहना। आगे बढ़े, सवारी के करीब गए। कभी इधर देखा, कभी इधर देखा। जो बहन कभी भाई के होते हुए बाहर ना आई, पहली मर्तबा बाहर आई, ले जाम को थाम कर का भैया अब्बास की बहन अभी जिंदा है, सवार हो जाओ। सुनो अजीजों, हुसैन सवार हुए, ले जाम को थामा और हरकत दी। जुलजना आगे न बढ़ा, हरकत दी, आगे न बढ़ा। हुसैन ने अपने लब उसके करीब ले गए और एक जुमला का, ए अज़्बे बावफा ये आखिरी सवारी है, ये आखिरी सवारी है। उसने हिनहिनाता हुआ इशारा किया। जब देखा 4 सालिया सकीना सुमू से लिपटी हुई है और एक जुमला कह रही है, ए जुलजना जब भी गया वापस खाली आया, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन उतरे, बेटी को सीने से लगाया, सकीना रोना नहीं। कहा बाबा मैं चाहती हूँ आपके सीने पे आराम करूं, जल्दी जमीन पर। हुसैन लेट गए, आ बेटी मैं तुझे सुला दूं। हुसैन ने सकीना को सीने पर लिटाया। अभी कुछ देर न गुजरी, सकीना ने उठकर कहा बाबा चाहिए, बाबा बाबा खुदा हाफिज़। कहा बेटी क्यों? कहा दादी फातिमा। हुसैन ने लजाम थामा, रहवार को आगे बढ़ाया, आवाज देकर कहते ऐना हबीब, ऐना मुस्लिम, ऐना ज़ुहैर। सबको एक बार पुकारा, लेकिन रहवार को आगे बढ़ाया, पैरों को रकाब में रखा, कुछ बुलंद हुए और कहा ऐना अखी अब्बास, अब्बास कहाँ है? तेरा आका आज अकेले जा रहा है, अब्बास। हुसैन चले, तलवार चलाते गए। तुमने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, मेरे बाजू बराबर अब्बास को मारा। तलवार चलाते गए, बहुत दूर गए तो लश्कर ने घेरना
शुरू किया। जब टापों की आवाज ज़ैनब ने सुना, चीख मार कर कहा, वाह गुरबता, हुसैन जंग छोड़कर वापस आए, मैं जिंदा हूँ, खैमे के करीब न जाना। वापस आए। अदीदों, जुमला सुनोगे। अल्लामा मजलिसी कहते हैं जब हुसैन वापस आए, तनफ़्फ़सा, सांसें फूल रही थी, फिर हुसैन लश्कर की तरफ बढ़े, आवाज आई, हुसैन आ जाओ, हुसैन। नफ्से मुतमइन्ना, बस इतना सुनना था। हुसैन ने तलवार नियाम में रखी। सुनो अदीदो, जैसे ही तलवार नियाम में रखी, मैं बाकी का मंजर तफसील से नहीं सुना सकता। मरसिया सुना है ना, मजलूम कहता जाता था, मैं बेगुनाह हूँ, मारो ना मुझको, सिब्ते रिसालत बना हो। इस कौल पर खुदा को रखता गवाह हूँ, कुछ रहम आता था न किसी नापेकार को, शमशीर मारते थे गरीबुल दयार को। नेज़ा लगा जो सीने पे, थर्रा के रह गए, बैठा जो तीर माथे पे, त्योरा के रह गए, गिरने लगे। अदीदो सुनो, अदीदो, सुनो अदीदो, अकबर ना थे जुलूम में, अब्बास पास से मदलूम बीच में था, अदू आस पास से। अदीदो जुमला सुनना, एक शकी आगे बढ़ा, तलवार लिया, हुसैन के सर पर तलवार चली। वाह गुरबता, अनस आगे बढ़ा, हुसैन के हाथ पर ज़रब लगाई। वाह मोहम्मदा, एक मलून से शोभा तीर हुसैन के सीने पर। सुना दीदो, एक मलून ने तीर हुसैन के हलक पर। अदीदो कैसे सुनना, दो जुमले हैं। पहला जुमला ये है, हर कोई इत्मीनान से तीर चला रहा था, लेकिन बाद में सब घबरा कर हुसैन पे टूट पड़े। किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार, जिसके पास कुछ ना थे, पत्थर। जुमला सुनो अदीदो, फिर भी हुसैन तीर खाते गए, खैमे को देखते गए, तलवार खाते गए, खैमे को देखते रहे। ज़ैनब, अभी मैं जिंदा हूँ, एक मलून भाला लिया, अरे हुसैन के सीने पर रखा, मारा। हुसैन अम्मा
क्या कहने लगा, हुसैन उठो, मैं खैमे में लेकर चलता हूं। आवाज ना आई। सुलझना इमाम बाकिर कहते ही नहीं जाता हुआ खैमे की तरफ चला। अभी तो कैसे सुनोगे, जैसे ही सुलझना की पुष्ट पर जो दीन थी वो ढला, वो जैसे ही ढला, अरे ज़ैनब समझ गई मेरा माँ आया। खैमे के बाद फिर ज़ैनबिया अल्लाह अजीजों, कुछ देर में थक गए ना। उस गरीब से सोचो पूछो जो सुबह से रो रहा है। जब सुलझना खैमों के करीब आया, बीबियां बाहर आई, जनाबे सकीना सुलझना के करीब आई, लेजाम को थामा। ये जुमला कैसे सुनोगे, अपने लब सकीना ने सुलझना के कानों के करीब ले गई और एक जुमला का या जवादो हल सकिया भी हमको दिला शाना। ए सुलझना ये बता, मेरे बाबा को पानी मिला या प्यासा शहीद हो गया। अभी तो तीरों पर हुसैन, अब कोई करीब नहीं आता। किसी ने कहा हुसैन अभी जिंदा है या नहीं, क्या कैसे पता चले। खैमों करो जैसे ही करना था, हुसैन ने हरकत दी, मैं अभी जिंदा हूँ। बस इतना कहना था, शिवर आगे बढ़ा, खंजर लिया, अल्लाह अकबर, खंजर लिया, शिवर आगे बढ़ा, हुसैन के चला सा शिवर हुसैन के सीने पर सवार, सारी कमाते कमाते जुमला सुना देता। ज़ैनब ने कहा शिवर मेरा माँ जाया। हुसैन ने कहा शिवर रुख बदल ले। ज़ैनब न देखे मलून उतरा, हुसैन को पलटा, अरे पसे गर्दन, खंजर चला वहाँ लिया, खंजर चला वहाँ पासा। जो मसाफरी रिवायत है, आपके इमाम जमाना है, कुर्ता दे लो। जब खंजर चला, ज़ैनब तरफ गई, आवाज आई लूट लो, लूट लो। मलून आगे बढ़ा, अमामा लिया, किसी ने नाले, किसी ने चादर। एक मलून के ने देखा, एक मलून ने देखा हुसैन के हाथ में अंगूठी, खंजर लिया, उतारना चाहा न निकली, खंजर चलाया, जमीन हिलने लगी। सैयदे सज्जाद भी अम्मा परदादा नौ के नैजाब भी अम्मा, मुझे कुर्ता दो मेरा।